हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। ये होने जा रहा है थीम 6 का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे उसका टॉपिक 2, जो कि ये है पोएम्स ऑफ प्रेयर अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। सो उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा, लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोग को मिलेगा ही। अगर आप इसके पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी बुक के नेम वाइज नहीं, मतलब 3 बुक है तो बुक 1, बुक टू और बुक 3 करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। और सॉरी स्लिप ऑफ टंग के लिए। तो अब हम लोग बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो मैं हमेशा बोलती हूँ वो मैं बोल देना चाहती हूँ कि अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ एक बात और जो कि आप लोग हमेशा भूल जाते हैं, याद रखनी चाहिए कि अपने साथ बुक्स खोल के जरूर बैठिए, आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं इस सेकेंड टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकेंड टॉपिक, पोएम्स ऑफ प्रेयर अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। सॉरी अगर कुछ बैकग्राउंड आवाज़ आया होगा, तो व्हीकल्स का आवाज़ आते रहते हैं, उसके लिए सॉरी। तो पोएम्स ऑफ प्रेयर यानी कि उपासना की कविताएं, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति यानी कि प्रारंभिक भक्ति परंपरा। इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। In the course of the evolution of these forms of worship, in many instances, poet saints emerged as leaders around whom there developed a community of devotees. आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। Further, while Brahmins remained important intermediaries between gods and devotees in several forms of bhakti, these traditions also accommodated and acknowledged women and the lower caste categories considered ineligible for liberation within the orthodox brahmanical framework. तो यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे, मतलब कि मीडिएटर, तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। What also categorized traditions of bhakti was a remarkable diversity. भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। At a different level, historians of religion often classify bhakti traditions into two broad categories. दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण with attributes and निर्गुण without attributes. सगुण यानी कि विशेषण सहित और निर्गुण यानी कि विशेषण विहीन। The former included traditions that focused on the worship of specific deities such as Shiva, Vishnu and his avatars, incarnations and forms of the goddesses or Devi, all often conceptualized in anthropomorphic forms. तो इसका मतलब है निर्गुण भक्ति on the other hand was worship of an abstract form of God. तो दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण जो कि विशेषण सहित और निर्गुण विशेषण विहीन। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना आती है जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, जैसे कि आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते, तो वो निर्गुण भक्ति परंपरा हो गई। और जो लोग मूर्ति पूजन में विश्वास रखते हैं वो आ गया उसमें पहला वाला जो हमने पढ़ा प्रथम वर्ग में। तो अब हम लोग इसका फर्स्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे, द अलवार्स एंड द नायनार्स ऑफ तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स 6th century were led by alvars, literally those who are immersed in devotion to Vishnu, and nayanars, literally leaders who were devotees of Shiva. प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी अलवारों विष्णु भक्ति में तन्मय और नयनारों शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ। They traveled from place to place singing hymns in Tamil in praise of their gods. और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट देवता की स्तुति में भजन गाते थे। During their travels, the Alvars and the Nayanars identified certain shrines as abodes of their chosen deities. Very often, large temples were later built at their sacred places. These developed as centers of pilgrimage. Singing composition of these poet saints became part of temple rituals in these shrines, as did worship of the saints' images. दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहास इधर उधर भटक गई थी मैं। ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स, अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया।
इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। अब हम लोग इसका सेकंड सब टॉपिक पढ़ेंगे, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कास्ट, जिसका की मतलब है जाति के प्रति दृष्टिकोण। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। Some historians suggest that the Alvars and the Nayanars initiated a movement of protest against the caste system and the dominance of the Brahman, or at least attempted to reform the system. कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है। To some extent, this is corroborated by the fact that Bhakt hailed from diverse social backgrounds ranging from Brahmins to artisans and cultivators and even from caste considered untouchable. तो कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था या अछूत माना जाता था। The importance of the tradition of the Alvars and the Nayanars was sometime indicated by the claim that their composition were as important as the Vedas. अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। For instance, one of the major anthologies of composition by the Alvars, the Nalayara Divya Prabandham, was frequently described as the Tamil Veda, thus claiming that the text was as significant as the four Vedas in Sanskrit that were cherished by the Brahmins. उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलियेरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत की चारों वेदों जितना बताया गया था जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। अब इसका थर्ड सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वुमेन डिवोटीज यानी कि स्त्री भक्त। Perhaps one of the most striking features of these traditions was the presence of women. संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। For example, for instance, the composition of the Andal, a women alvar, were widely sung and continue to be sung to date. उदाहरणतः अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। Andal saw herself as the beloved of Vishnu. Her verses expresses her love for the deity. Another woman, Karaikal Amayar, a devotee of Shiva, adopted the path of extreme asceticism in order to attain her goal. अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिव भक्त कराईकाल अमैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। Her compositions were preserved within the Nayanar tradition. नयनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। These women renounced their social obligations but did not join an alternative order to become nuns. हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। Their very existence and their compositions posed a challenge to patriarchal norms. इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। अब इसका फोर्थ सब टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि है रिलेशंस विद द स्टेट यानी कि राज्य के साथ संबंध। We saw in chapter 2 that there were several important chiefdoms in the Tamil region in the early first millennium CE. अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्र शताब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थीं। For the second half of the first millennium, there is evidence for states, including those of पल्लवास एंड पांड्यास। इसी सहस्त्र शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव हुआ और विकास हुआ जिसमें पल्लव और पांडव राज्य 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी शामिल थे। While Buddhism and Jainism has been prevalent in this region for several centuries, drawing support from merchant and artisan communities, these religious traditions received occasional royal patronage. हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी व शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था, इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही हासिल होता था। Interestingly, one of the major themes in Tamil Bhakti hymns is the poet's opposition to Buddhism and Jainism. एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। This is particularly marked in the compositions of Nayanars. एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर नयनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। Historians have attempted to explain this hostility by suggesting that it was due to competition between members of other religious traditions for royal patronage. What is evident is that the powerful Chola rulers supported Brahmanical and Bhakti traditions, making land
grants and constructing temples for Vishnu and Shiv. इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। In fact, some of the most magnificent Shiv temples, including those at Chidambaram, Thanjavur and Gangaikonda were constructed under the patronage of Chola rulers. चिदम्बरम, तंजावुर और गैंगकोड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए। This was also the period when some of the most spectacular representations of Shiv in bronze sculpture were produced. Clearly, the visions of Nayanar's inspired artists. इसी काल में कांस्य में ढली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नयनार का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। Both Nayanars and Alvars were revered by the Vellala peasants. नयनार और अलवार संत वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। Not surprisingly, rulers tried to win their support as well. The Chola kings, for instance, often attempted to claim divine support and proclaim their own power and status by building splendid temples that were adorned with stone and metal sculpture to recreate the visions of this popular saint who sang in the language of the people. इसीलिए आश्चर्य नहीं है कि शासकों ने भी उनका समर्थन करने का प्रयास किया। उदाहरणतः चोल सम्राट ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। और इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो जन भाषाओं में गीत रचते व गाते थे मूर्त रूप प्रदान किया गया। These kings also introduced the singing of Tamil Sav hymns in the temples under royal patronage, taking the initiative to collect and organize them into a text, Tevaram. Further inscriptional evidence from around 945 suggests that the Chola ruler Parantak I had consecrated metal images of Upper Sambandar and Sundarar in Seva temple. These were carried in processions during the festival of these saints. इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया और 945 ईस्वी में एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अपार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाईं। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। द वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। The 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka led by a Brahmin named Baswan, who was the minister in the court of Kalachuri ruler. 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवना नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। His followers were known as Veerasaivis, heroes of Shiva, and Lingyats, wearers of the Ling. इनके अनुयायी वीर शैव शिव के वीर व लिंगयात लिंग धारण करने वाले कहलाए। लिंगयात्स कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन टू डेट। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। दे वर्शिप शिव इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंग एंड मेन यूजुअली वियर अ स्मॉल लिंग इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। Those who were revered include the जंगम और वॉन्डरिंग मॉन्क्स। जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल है। Lingayats believe that on death the devotee would be united with Shiv and will not return to this world. Therefore, they do not practice funerary rites such as cremation prescribed in the Dharma Shastra. Instead, they ceremonially bury their dead. लिंगायत्स का विश्वास है कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वह पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। The Lingayats challenge the idea of caste and pollution attributed to certain groups by Brahmins. लिंगयातों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। They also questioned the theory of rebirth. पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। These won them followers amongst those who were marginalized within the Brahmanical social order.
इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिलता था वे लिंगायत के अनुयायी हो गए। The Lingayats also encouraged certain practices disapproved in the Dharma Shastra, such as post-puberty marriage and the remarriage of widows. Our understanding of the Veer Shaiva tradition is derived from vachans, literally sayings, composed in Kannada by women and men who joined the movement. धर्मशास्त्रों में जिन विचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वैश्यक विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी अगर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।